किसान भाइयों, एक तरफ आपको हरी घास दिख रही है और एक तरफ आपको सूखी हुई घास दिख रही है। दोनों हमारे नींबू के खेत का वीडियो है और आप देख सकते हैं कि जो हमने 15 दिन पहले यहाँ पर दवा यूज़ की थी उसका क्या रिजल्ट आया है। बिल्कुल घास जो है वो जड़ से मर चुकी है। 1 फीट से ज़्यादा हाइट की घास थी हमारे खेत में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। और यहाँ पर देखिए, हम अपने बगीचे में फिर से आ चुके हैं और जो दवा हमने डाली थी वो दवा भी साथ में लेकर आए हैं। आपको बताएंगे कितना खर्चा पड़ेगा एक टंकी का और किस तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने दवा ली थी पिछली बार भी वही दवा थी। ये राउंडअप स्पीड ग्राम से आती है। और यहाँ पर देखिए, ये जो हमने यूज़ किया था ये आपको दिखा देते हैं। एक बार पूरा खेत टहल के पहले आप इसको देख लीजिए किस तरीके से घास जो है वो हो चुकी है। कहीं कहीं पर अभी आपको हरापन दिख रहा है बीच बीच में, लेकिन वो बहुत मजबूत वाली घास है, लेकिन जड़ से वो भी बिल्कुल मर चुकी है। अभी ऊपर थोड़ा सा तने में उसमें हरापन बचा हुआ है, लेकिन वो भी बिल्कुल मरने के कगार पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो बगीचा हमारा है एकदम क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, देखिए इस तरफ अगर जहाँ जहाँ पे छूट जाता है, क्योंकि जो हम स्प्रे करते हैं घास बहुत बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं दवा स्प्रे करने में छूट जाता है अगर अकेले आप करते हैं, तो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप खेत में घास साफ़ करने वाली या कचरा मारने वाली दवा डालें तो एक बार आप डाल दीजिए। उसके बाद जहाँ कहीं भी छूट जाता है तो जब घास मर जाती है, अभी देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ भी पैचेज में दिख रहे हैं इनको हम दोबारा एक टंकी दवा बनाएंगे और उसमें जहाँ जहाँ भी हमको घास दिखाई दे पड़ेगी वहाँ वहाँ फिर से स्प्रे कर देंगे, तो ये खेत जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। एक फ़ायदा इसका आपको और बताएंगे कि जो दवा हमने यूज़ की थी वो 150 ml टंकी में यूज़ की थी और वहाँ पर हमने लगभग 100 ग्राम के आसपास यूरिया डाला था साथ में, और एक स्टिकर आपको दिखाया था हमने जो हमें मिलाया था। तो इतना आपको डालना होता है और लगभग 90 रुपये के आसपास का खर्चा आता है प्रति टंकी का। और क्योंकि ये 600 साढ़े 600 रुपये की 1 लीटर की दवा आती है जो राउंड अप स्पीड होती है। और यहाँ पर देखिए हमारे जो नींबू के पौधे हैं बहुत ही हेल्दी हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से हम देखभाल 15 दिन हो चुके हैं नहीं करने आए हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए जो पत्तियों में इस समय बरसात खूब हो रही है और बरसात के मौसम में ये जो लगता है यहाँ पर लीफ माइनर, नींबू में सबसे ज़्यादा ये इसका अटैक होता है। यहाँ पर देखिए लीफ माइनर लग चुका है और ये अंदर इसके लीफ माइनर का जो छोटा सा इंसेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें स्प्रे मारेंगे जल्दी ही ताकि ये सब खत्म हो जाए। बरसात में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि जब बारिश होती है बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन वातावरण में ज़्यादा होती है। इसलिए जब ये ज़्यादा नाइट्रोजन मिलता है तो पत्तियाँ जो है ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और हरापन ज़्यादा हो जाता है। मुलायम पत्तियाँ होने की वजह से ये जो लीफ माइनर का अटैक है वो थोड़ा ज़्यादा होता है फसलों में। तो इसलिए इस समय खासकर देख रेख करनी पड़ती है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जो घास थी, यहाँ पर देखिए कांस बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। ये कांस का पौधा आपको दिख रहा है, ये जड़ से देखिए बिल्कुल यहाँ से मर चुका है। इसमें जो हरापन था वो गायब हो गया है, बिल्कुल मर चुका है। और लेकिन अभी बीच में क्योंकि पौधा बहुत मजबूत होता है तो इसलिए अभी उसमें थोड़ा सा हरापन बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो बची हुई है ये यहाँ दवा ज़्यादा नहीं पड़ पाई है, क्योंकि क्या था कि जहाँ जहाँ पर घास जो है ज़्यादा गिरी हुई थी, वो लेटी हुई थी एकदम, उसके ऊपर की जो घास थी वो तो मर गई है लेकिन नीचे तक अच्छे से दवा नहीं पहुँच पाई है, इसलिए वो ऐसी हो गई है, यहाँ पर बची हुई है। तो इसको हम दोबारा अभी स्प्रे जब करेंगे तब ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हमने एक केला का पेड़ लगाया था जो हमारे छत पे लगा हुआ था पहले गमले में, उसी को उठा के हमने यहाँ खेत में शिफ्ट कर दिया था और देखिए आज कितना अच्छा यहाँ पर इसमें केला के फल जो है आए हुए हैं। और इस तरफ आपको दिखाते हैं एक बार और। यहाँ देखिए हम आपको बता रहे थे कि एक फ़ायदा यहाँ बताएंगे आपको, तो फ़ायदे की बात करते हैं। दोस्तों, फ़ायदा ये है कि जब खरपतवार ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अगर उस समय आप कोई भी हर्बिसाइड डाल करके खरपतवार को ख़त्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर समय 15 से 20 दिन का आपके पास है तो आप ये अगर डालते हैं तो खेत की जो मिट्टी होती है वो मुलायम हो जाती है। अगर आप हाथ से निकालते हैं खरपतवारों को या कोई और तरीका अपनाते हैं, खुरपी से छीलते हैं उसको, तो क्या होता है कि ज़मीन जो है मिट्टी वो उसकी जड़ों की वजह से बहुत ही कसी हुई रहती है। वहाँ पर आप जो खुरपी वगैरह से कोई काम अगर करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप हर्बिसाइड इस तरीके से यूज़ करते हैं सेफ़ तरीके से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मिट्टी की है इसकी खेत की वो मुलायम हो जाती है, उसकी जड़ एकदम ढीली हो जाती हैं, वहाँ से सूख जाती हैं। और इसका फ़ायदा एक ये भी मिलता है कि जो खरपतवार हैं, जो घास ये पूरी सड़ जाएगी जो सूख गई है, और ये सड़ने के बाद में ये कंपोस्ट बन जाएगी और खेत के जो पौधे हैं उनको मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बहुत ही सावधानी से इसका इस्तेमाल करना होता है और ये रिजल्ट आपको 15 दिन में देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब भी आप खेत में दवा का इस्तेमाल करें तो उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। अगर खेत में आपके नमी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो ये दवा उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी। हर्बिसाइड कोई भी काम उतना अच्छा नहीं करता है, अगर नमी खेत में नहीं है तो फिर कोई भी खरपतवारनाशी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा।
तो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। पेड़ों पर बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए देखिए हमारे पेड़ जो है वो उनके पास थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छूटी हुई है नीचे घास, ये बच गई है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हमने नहीं डाल पाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।